नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम हर बार एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आते हैं। आज हम समझने वाले हैं इन भावों को समझने की श्रृंखला में मैंने आपको कुछ दिन पहले केंद्र भावों के बारे में बताया था। फिर मैंने आप लोगों को पनफड़ और फिर अपोक्लिम भावों के बारे में भी बताया था। आज मैं आपके सामने बात करूंगी उपचय भावों के बारे में। उपचय भाव। उपचय भाव कौन कौन से भाव होते हैं, किन भावों को उपचय भाव बोला गया है? तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव उपचय भाव कहलाता है। अब आप कहेंगे कि 3, 6, 11 तो त्रिशधाय भाव थे। हाँ, बिल्कुल। उस समय 10 नंबर 10वें भाव को जब मिला देते हैं तो ये उपचय भाव कहलाए जाने लगते हैं। उपचय शब्द जो है वो एक्चुअली उपापचय से आया है। और उपापचय शब्द का इंग्लिश मीनिंग है मेटाबॉलिज्म। ठीक है। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा शब्द है, आजकल सभी जानते हैं, है ना। हेल्थ को दुरुस्त करने के लिए आपका मेटाबॉलिज्म काफी स्ट्रांग होना चाहिए। आप लोग जो भी खाएं उसको तेजी से पचाना, उसका रिजल्ट मिलना, बॉडी उसको यूज कर ले। तो ये चीजें यहाँ पर हमें उपापचय से ही इनको समझना चाहिए। कुंडली का तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव उपापचय भाव यानी कि उपचय भाव कहलाता है। अब कैसे कहलाता है ये भाव, आइए हम जानें। जब हम काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं तो यहाँ पर तीसरे भाव और छठे भाव में हम देखते हैं कि बुध देव की राशियां होती हैं। यहाँ इनके स्वामी भी बुध देव होते हैं और छठे भाव के स्वामी भी बुध देव होते हैं। और इसी तरह अगर हम 10वें और 11वें भाव की बात करें तो इन दोनों के राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं। और अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो बुध देव और शनि देव दोनों को ही नपुंसक ग्रह की संज्ञा दी गई है। ठीक है। अब देखिए, बुध तो वैसे भी बालक है। बुध की अवस्था को जब हम समझते हैं तो बुध क्या है? बुध तो बालक है। बुध एक प्लेन पेपर है जिसके ऊपर एक बालक को क्या करते हैं, हम ट्रेन करते हैं। तो बुध को क्या जरूरत है? ट्रेनिंग की जरूरत है। ठीक है। बालक को जैसे ट्रेन कर देंगे वैसा वो ट्रेन हो जाएगा, वैसे ही उसकी सोच बन जाएगी। जैसे अगर कोई एक 3 साल का बच्चा है और हम उसको क्या करें कि उसको स्विमिंग सिखाना शुरू कर दें और कहें कि तू स्विमिंग में ही करियर बनाएगा, तो उसको स्विमिंग बहुत तेजी से आ जाएगी। उसकी अपनी कोई इच्छाएं नहीं है, उसको तो ट्रेनिंग चाहिए। ठीक है। उसको ट्रेनिंग चाहिए और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको हम ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, उसको अपनाना शुरू कर देता है। ठीक है। बुद्ध को काम करने के लिए धक्का चाहिए, पीछे से एक फोर्स चाहिए कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। ठीक है। क्योंकि इसकी अवस्था जो है वो एक बालक की अवस्था है, कुमार अवस्था है इसकी। और बालक की अवस्था क्या है? ये एक प्लेन पेपर है। इस प्लेन पेपर पे आप जो भी लिख देंगे वो लिखा जाएगा। बुद्ध देव ऐसा कोरा पन्ना है जिसके ऊपर अगर आपने बचपन से ही बायो के सूत्र लिखने शुरू कर दिए तो वो समझना शुरू कर देगा। अगर उसको फिजिक्स पढ़ानी शुरू कर दी तो वो समझने लगेगा। बचपन से ही उसको जो भी ज्ञान आप दोगे
वो उसमें पारंगत होना शुरू कर देगा। तो ये तो प्लेन पेपर है, ठीक है। इसी में ही अब आपको ये भी पता है कि क्या ये जो बुध देव होते हैं ये सहचर्य के अनुसार फल देते हैं। आपको तो ये पता है ना कि बुध देव के लिए हमेशा क्या कहा जाता है कि बुध देव सहचर्य के अनुसार फल देंगे। ठीक है, जैसी इनकी कंपनी होगी, बच्चों के लिए भी तो ऐसे ही कहते हैं कि बच्चे को तो जैसी कंपनी में रखोगे वो वैसी ही ट्रेनिंग ले लेगा, है ना। और इसी तरह से अगर हम शनि देव की बात करें तो शनि देव को क्या कहा गया है, कर्म। ये कर्मों के अनुसार फल देते हैं। तो इन भावों में बुध ने जिस तरीके से एफर्ट्स किए, शनि देव ने उसका रिजल्ट देना है उन कर्मों का। शनि देव को काल भी कहा गया है। शनि देव को ये बुध जितने एफर्ट्स करेगा थर्ड हाउस से और सिक्स्थ हाउस से, जितने ज्यादा एफर्ट्स किए जाएंगे वो ही कर्म बनेंगे। और उनका टेंथ हाउस में बैठकर शनिदेव क्या करते हैं, लेखा जोखा बनाते हैं और समय के अनुसार देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं। ये तो व्यवृद्ध ग्रह है ना। इनका तो काम है कि बैठे बैठे देखते रहना है और उसके बाद इलेवेंथ हाउस से फल दे देना है, लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है। तो ये दोनों ग्रह, ये चारों भाव को समझने के लिए हमें इनकी, इन ग्रहों की प्रकृति को समझना होगा। किन ग्रहों की प्रकृति को, बुध देव की प्रकृति को और शनि देव की प्रकृति को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा, जिससे हम इन उपचय या फिर उपचय भावों को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर किसी की भी कुंडली में जो तीसरे भाव या छठे भाव या 10वें भाव और 11वें भाव, देखिए ये एफर्ट्स का भाव होता है ना। जितना आप एफर्ट्स करोगे, जितनी आप छठा घर किसका होता है, तैयारी का होता है। जितनी आप तैयारी करोगे, जितने पराक्रम से आप तैयारी करोगे, उतना ही आप कर्म कर पाओगे और उसका फिर उतना ही आपको लाभ हो पाएगा। आशा है आपको उपचय भावों का ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। और भी वीडियोस का वेट कीजिए। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।